हेलो दोस्तों, आप JEE में आगे बढ़ते हैं। आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with a speed u। एक टावर पर से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं विद स्पीड u। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। वापस आके गिरने में n टाइम समय लग रहा है। हियर वी हैव टू बिल्ड द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। अच्छा क्वेश्चन है, JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है। अब यहां से इससे हम किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, और वो ऊपर जाके फिर नीचे आता है। तो जाने में अगर उसको t टाइम लग रहा है तो वापस आने में हमने मान लिया t डैश इक्वल टू n टाइम्स t, पहले का n टाइम्स। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी यहां पर दी है, हमने मान लिया u है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया u है। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। हाइट यहां पर y इक्वल टू डिक्रीज होगी तो हम इसमें ले लेते हैं -h। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर, पहले हमने यहां से ऊपर फेंका तो फॉर अपवर्ड मोशन। नाउ सॉल्यूशन फॉर अपवर्ड मोशन। अपवर्ड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो v इक्वल टू u माइनस gt। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी 0, तो इक्वल टू u माइनस gt। अब अगर हम इसमें t को सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला आ जाएगा u बाई जी। t इक्वल टू u बाई जी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है इनमें रिलेशन, तो यहां से लगाइए। तो अब हम सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो y इक्वल टू क्या होती है सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन? y इक्वल टू ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो इसको हम t डैश स्क्वायर, इसको t डैश, वैल्यू डालते हैं y की जगह में -h, u तो u है, t डैश की जगह में। अब यहां पर क्या हो जाएगा? t डैश की वैल्यू nt माइनस 1/2 g, t डैश की वैल्यू nt। तो ये हो जाएगा -h इक्वल टू nu। साथ में मैं t की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इंटू u बाई जी माइनस g/2 n स्क्वायर। ये यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से एक g से g कैंसल हो गया। क्या आएगा इधर? -h इक्वल टू nu स्क्वायर बाई जी माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g, n स्क्वायर u स्क्वायर बाई 2g। अब हम एलसीएम लेते हैं इसमें, तो क्या आएगा? -h इक्वल टू एलसीएम 2g, ये हो जाएगा 2nu स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। ये आ गया हमारा। अब इसको इधर ले जाते हैं तो -2
जी एच इक्वल टू 2nu स्क्वायर माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इधर हम RHS में n और u स्क्वायर को कॉमन ले लें तो nu स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 2 माइनस n बचेगा अंदर माइनस 2gh। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2gh इक्वल टू nu स्क्वायर n माइनस 2, nu स्क्वायर n माइनस 2। तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, टावर पे कोई आदमी खड़ा था, वो बॉल को ऊपर फेंक रहा था, तो ऊपर फेंकने में कितना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट के लिए, वो निकाल लिया। फिर नीचे आने के लिए हमको फाइंड करना है, रिलेशन बनाना है, नीचे आ रहा है तो उसके लिए सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन डाली और उसमें हमने वो टाइम का यूज कर लिया जो नीचे आने में लग रहा था। बस उसके बाद तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है बस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि a ball is released from a top of a tower of height h meter। लिखा है a ball is released from top of a tower of height h meter. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 second? हमको ये निकालना है। तो देखिए, अब बॉल को हम टॉप से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसके टाइम के बारे में देखते हैं नाउ। चलिए, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन y इक्वल टू v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो y इक्वल टू 0 माइनस 1/2 g t स्क्वायर। सो t स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2y/g। सो t इक्वल टू 2y/g, ये आ गया 2y/g, ये टाइम आ गया। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना था कि टाइम टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड। अच्छा, h हाइट h दिया है, तो y की जगह में हम h ले सकते हैं, यहाँ पर h ले सकते हैं y की जगह में, ठीक। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर फाइंड करना व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड। उसको टोटल टाइम लगता है t सेकेंड, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। टोटल टाइम t सेकेंड लग रहा है और हमको पोजीशन फाइंड करनी t by 3 सेकेंड में। तो अब हमको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि t by 3 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखिए, देखते हैं। अब देखो, इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, नाउ डिस्टेंस इन t by 3 सेकेंड। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, या चाहो तो यहीं पे अप्लाई कर लो। तो हमने मान लिया डिस्टेंस चलता है वो h डैश, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 तो टाइम भी 0 माइनस 1/2 g t स्क्वायर की जगह में आ जाएगा t by 3 स्क्वायर, t by 3 स्क्वायर। तो अगर हम इसको अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रखना है तो रखिए, नहीं तो चलेगा, g/2 t स्क्वायर बाई 9, मतलब ये हो जाएगा g/18 t स्क्वायर, g/18 t स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर g/18 t स्क्वायर आ गया, t स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। सो h डैश नाउ h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा,
g/18 इंटू टी स्क्वायर की जगह में हम 2h/g डाल सकते हैं। टी स्क्वायर की जगह में 2h/g। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से ये कैंसल, g से g कैंसल, तो ये आ जाएगा h/9। h/9। अब हमको यहां पर क्या निकालना है दोस्तों? फाइंड करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3 सेकेंड। तो पोजीशन निकालनी हमको t/3 सेकेंड में। अब देखिए फाइनल जो उसकी हाइट है टावर की वो है h। t/3 सेकेंड में उसकी पोजीशन हो जा रही है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h'। ये टोटल ये है, हमने मान लिया कि इतना चलता है वो h'। तो अगर हमको इसकी पोजीशन निकालनी तो क्या करेंगे? h माइनस h' कर दीजिए। नाउ पोजीशन इन t/3 सेकेंड। तो पोजीशन इन t/3 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? h माइनस h'। तो h की वैल्यू h ही है, h' की वैल्यू h/9। h/9। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 9h माइनस h/9 यानी कि 8h/9। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 8h/9 अबव द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, लिखा है A ball is dropped from a high rise platform at t equal to, देखिए लिखा है A ball is dropped from a high rise platform at t equal to 0 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक बॉल है जिसको कि हाई राइज प्लेटफॉर्म से गिराया जाता है इस रेस्ट से। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। उसके 6 सेकेंड बाद एक और बॉल को गिराया जाता है फ्रॉम द सेम प्लेस, उसी प्लेटफॉर्म से, विद स्पीड v स्पीड के साथ। 2 बॉल्स मीट एट 18 सेकेंड। दोनों बॉल 18 सेकेंड पे मिलते हैं। तो बोल रहा है v क्या होगी, हमको v निकालना है यहां पर। अब देखिए फर्स्ट बॉल जब फेंकी गई उसके 6 सेकेंड बाद दूसरी फेंकी जाती है और दोनों मिलती हैं 18 सेकेंड पे। इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉल के लिए टाइम क्या हुआ? जब फर्स्ट बॉल ड्रॉप की गई तो 18 सेकेंड, और सेकेंड बॉल के लिए तो 6 सेकेंड बाद गिराई जा रही है ना, तो 6 सेकेंड उसमें से माइनस कर दो यानी 12 सेकेंड। अब दोनों के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। देखिए सॉल्यूशन नाउ, अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर फर्स्ट बॉल, पहले फर्स्ट बॉल के लिए तो क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू, वही फॉर्मूला काइनेमेटिक इक्वेशन। तो y1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v0t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे y1 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस माइनस ले ना ले चलता है, g को g रखते हैं, t स्क्वायर। t स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 इक्वल टू 162g, g की वैल्यू हमने वैसे ही रखी तो ये आ गया 162g। अब सेकेंड बॉल के लिए, नाउ फॉर सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल के लिए फिर से वही फॉर्मूला सेम। तो y2 इक्वल टू 0 माइनस 1/2 g, t स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहली बॉल 18 सेकेंड पे गिराई गई और दूसरी उसके 6 सेकेंड बाद, तो 18 माइनस 6 यानी 12। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा इसमें
सेकेंड बॉल जब गिराई जा रही तो हमको स्पीड निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको 0 नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा vt। तो यहाँ पर एक स्टेप और मैं बढ़ा दे रहा हूं, चलिए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालते हैं, तो y2 इक्वल टू वी टी की वैल्यू 12 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो y2 क्या हो जाएगा 12v माइनस ये हो जाएगा 144 यानी 72g। कितना आ गया दोस्तों 72g। ठीक है, अब देखिए हमको यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए दोनों स्टोन मिल रहे हैं यानी उनकी फाइनल पोजीशन इक्वल हो गई, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि y1 इक्वल टू y2 ले सकते हैं, y1 इक्वल टू y2 ले लीजिए, तो 162g इक्वल टू 162g इक्वल टू क्या हो जाएगा 12v माइनस 72g। ठीक है दोस्तों, 12v माइनस 72g, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ y1 में माइनस ले लेते हैं, बाद में हमको काम आएगा, तो ये माइनस इधर आया प्लस, सो 12v इक्वल टू, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखिए यहां से कर देते हैं, सो 12v इक्वल टू माइनस 162g माइनस माइनस प्लस 72g। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमको v की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 74 मीटर पर सेकेंड, 73 पॉइंट समथिंग होगी, उसको हम 74 ले सकते हैं। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड बाई 12, सिंप्लीफाई कर लेना। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।